गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। तो देखा है आपके जैसे ही डिस्प्ले आ रही है तो सबसे पहले लिखा है इन्वर्जन, और इन्वर्जन आते ही दो सेंटेंस आपके सामने लिख दिए हैं। लिखा है ना तो उसकी बहन ने ना ही उसने सुरेश से बात की। दूसरा सेंटेंस, उसकी बहन ने सुरेश से बात नहीं की और उसने। इस दो सेंटेंस को लिखने का सीधा तात्पर्य ये है, अगर आपको ये दो सेंटेंस की रियल ट्रांसलेशन इन इंग्लिश में आता है, ठीक है, तो आपको इन्वर्जन आता है, अन्यथा नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी चीज आपके सामने रखी है, ठीक है, ये आपको अभी मैं दिखाऊंगा। एसपी बख्शी के एग्जांपल में, एसपी बख्शी में साफ साफ दिया गया है पेज नंबर पे। एक और बात समझिए, आप इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन तो नाइदर से बना लेंगे, क्या आप नाइदर से बना सकते हैं? क्या आप आइदर या आप क्या इस सेंटेंस का नाइदर से बना सकते हैं? एक और बात बच्चों, आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो एक तो टाइमिंग कम आ रही है, दूसरी चीज और भी है कि आप लोग व्यू भी कम कर रहे हैं। तो मुझे अपनी बात जरूर मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको पढ़ना है, तो आपके अकॉर्डिंग चला जा सकता है, बशर्ते आपके कमेंट आने चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका एसएससी एग्जाम लगा है तो कीप इट वॉचिंग, देखते रहिए, ठीक है। तो सेंटेंस थे हमारे दो, कौन कौन से? पहला था ना तो उसकी बहन ने ना उसने बात की। बात की हमारी एक वर्ब है, मतलब कहने का मतलब ये सिंगल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, लेकिन जैसे देखा उसकी बहन ने बात क्या करा, उसकी बहन ने सुरेश से बात नहीं की और उसने भी, मतलब ये दो सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अंतर आपको समझ में आया सिंपल और कॉम्प्लेक्स? अगली बात और भी इससे इंपॉर्टेंट क्या है, आप देख रहे हैं ये उसने भी सेंटेंस है अफर्मेटिव, लेकिन ये भाव सेंस दे रहा है किसका? नेगेटिव का। क्लियर? तो आपको सारी बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक बार इसको वापस इरेज करते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, ना तो उसकी बहन ने ना ही उसने सुरेश से बात की, मतलब ये दो सब्जेक्ट हैं और उनमें से ना तो उसकी बहन ना उसने, मतलब सिंगल वर्ब है आपकी कितनी? एक। और इसका ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? नाइदर हिज सिस्टर, नाइदर हिज सिस्टर, ठीक है, नॉर ही talked to Suresh. Clear हुआ? Neither his sister nor he talked Suresh. ठीक है? लेकिन जैसे ही आप पहुंचेंगे दूसरे सेंटेंस पर, उसकी बहन ने सुरेश से बात नहीं की और उसने भी ये क्या कर रहा है? ये केवल जोड़ डाल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि उसके पिताजी अध्यापक हैं और वो भी, उसके पिताजी अध्यापक हैं और वो भी, मतलब वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी तरह ये भी, उसने भी, ये भी आपका है सेंटेंस, लेकिन डिपेंड किस पर? अपने पहले सेंटेंस पर। इसी बात को समझाने की जरूरत है। अगर हम इसकी न्यूज बनाने जाएंगे तो क्या बनेगी? His सिस्टर, उसकी बहन ने बात नहीं की, पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट टॉक टू सुरेश। क्लियर हुआ? और जैसे ही देखा हिज सिस्टर डिड नॉट टॉक टू सुरेश, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है, सुरेश, ठीक है, नॉट डिड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप नॉर लगाएंगे, नाइदर नहीं आ रहा लेकिन केवल नॉर आ रहा है। नॉर डिड ही, मतलब सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, जो आपके सामने देख रहा है। ये दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार वापस आते हैं,
अभी भी एक ही तरीका आपके सामने समझाया गया, इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे, थोड़ा सा और सरल करेंगे। तो जिनका एसएससी में एग्जाम लगा है या बैंक जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स के एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्के स्तर का आता है, तो हम हल्के टफ से हम हल्के पे चल रहे हैं। क्लियर हुआ ना? हैवी टू लाइट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। देखिए ये है आपकी एसपी बख्शी, एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, एसपी बख्शी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश पेज नंबर 169। ये 2 पॉइंट हैं, वो क्या है आप ध्यान से समझिए, लिखा हुआ पॉइंट है, क्या है, सो प्लस ऑक्सिलरी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सो होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगी और क्या होगा, सो सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ इन्वर्जन। क्या होता है इन्वर्जन, अभी परेशान मत होइएगा, ठीक है, अभी हम जस्ट बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि बुक में कहाँ हमें वो केवल दिखाना था। ठीक है, और अगला देखिए नाइदर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या सब्जेक्ट, और हाँ यहाँ पर नाइदर भी हो सकता है और नॉट, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ इन्वर्जन। ये 2 बातें आपको समझ में। एग्जांपल समझते हैं, क्या लिखा हुआ, he does not write well, वो अच्छे से नहीं लिखता है, and neither I too, और ना ही मैं भी, और ना ही मैं भी, she will not lend money, उसने पैसे नहीं दिए, neither will he, और ना ही वो देगा, she will not, ना तो वो पैसे देगी ना ही वह पैसे देगा, ये आपका निगेटिव के साथ। सेम चीज अफर्मेटिव के साथ समझिए, she won the prize, इसने प्राइज जीता, so did her sister, इसलिए उसकी बहन भी, इसलिए उसकी बहन भी। his wife play piano, उसकी वाइफ पत्नी पियानो बजाती है, so does he, इसलिए वो भी। तो ये 2 पार्ट भी आपके किससे थे, इन्वर्जन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे इन्वर्जन है क्या, इसको ब्लैंक में रखा है ताकि आपको अच्छे से समझा सके। देखिए इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन मतलब सिंपल सी भाषा में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में क्या, सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब, सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब क्या कहलाती है, इन्वर्जन। बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब, वो भी किसमें, सिंपल सेंटेंस में, क्योंकि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले तो वर्ब आती है, लेकिन हम बात किसके, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब क्या है, इन्वर्जन। अब इसके 2 पार्ट, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कहलाता है, ध्यान समझिएगा, पहला पार्ट है पार्शियल इन्वर्जन। वो क्या है, जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। सबको समझ में आया? सब्जेक्ट से पहले क्या है, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ये किसका पार्ट था, पार्शियल इन्वर्जन का। एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल ये 2-3 जगह लागू होता है, 2-3 जगह ये बहुत बड़ी जगह जाता है, मतलब ग्रेट यूज इसका है, ग्रेट यूज है, ठीक है। 1-2 एग्जांपल से इसको समझा देते हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या था, पहला समझिएगा, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे, पढ़ के आए होंगे, ठीक है, नो सुंगर का, क्या लिखा होता है, नो सूनर डिड ही कम, जो ही वो आया, द
then his sister called him, वैसे ही उसकी बहन ने उसे बुलाया। तो ये सेंटेंस देख रहे हैं आगे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है और सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आ रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, कब लगता है ये भी समझ ली। ये नो सूनर आपको दिख रहा है ना, ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव का एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब। मतलब जब नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस की, नेगेटिव एडवर्ब से, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो इन्वर्जन कौन सा आता है, तो पार्शियल इन्वर्जन लगवा ना, तो पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल और है, उसको भी क्लियर कर दें तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो सटासट एरर आती रहेंगी, धड़ धड़ एक एक के बाद एक, और उतनी एरर समझ लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी तरीके के कंपटीशन में आपको इससे बाहर नहीं मिलने वाले हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन खासकर एसपी बख्शी के वर्ब में भी हैं और एडवर्ब में भी हैं। तो अगला क्या था, एक और एग्जांपल दूसरे तरीके से समझते हैं। सो हार्ड ही वर्क, सो हार्ड ठीक है, he worked that his master awarded him, उसने इतनी मेहनत से काम किया कि उसके मालिक ने उसे क्या किया, अवॉर्डेड से तारीफ। तो याद रखना है बच्चों, यहां पर भी आपके सेंटेंस में एक चीज क्या एरर है, सो फास्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि सो प्लस एडवर्ब आपको दिख जाए, एडवर्ब ऑफ मैनर दिख जाए, तो भी आप कौन सा इन्वर्जन लगाएंगे, पार्शियल। मतलब यहां पर ही वर्ब की जगह आप क्या करना चाहिए था, क्या करेंगे, डिड ही वर्क, डिड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। तो ये दो ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपको पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा अगले, अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली हेडिंग है कंप्लीट इन्वर्जन। ये सेकेंड टाइप होता है। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है वो बात समझते हैं सरल सी भाषा में। कुछ भी ऐसा नहीं हम पढ़ाना चाह रहे जहां आपको परेशानी हो, छोटी सी भाषा में याद रखना है। क्या है, जब सब्जेक्ट से पहले, जब सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आए, जब सब्जेक्ट से पहले क्या है बच्चा, मेन वर्ब है, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन। देखिए कब होता है वो भी समझना है, तो इसके एग्जांपल से ध्यान रखिएगा। और ये सबको पता है, ठीक है। सेंटेंस में जैसे हमने लिखा है here comes the train। अब ये एग्जांपल आपने पढ़ा है, इसका एक और एग्जांपल समझिएगा, here comes the train। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल क्या है, the train comes। ये दो सेंटेंस की हिंदी बहुत अलग अलग है, सेंस अलग अलग है। ये आपका कौन सा है, इन्वर्जन है, और ये आपका सिंपल सेंटेंस। लेकिन टफ लग रहा होगा। हम एक सेंटेंस आपको बचपन में पढ़ के आते हैं, क्या कि इसी जंगल में शेर रहता था। तो जब ये पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे,
there lived a lion in the forest। क्लियर हुआ? तो ये देर के बाद में वर्ब आई कौन सी? लिव्ड और लाइन आया। सबको समझ में? तो ये सिंपल, ये कौन सा इन्वर्जन है? और कंप्लीट इन्वर्जन। कौन सा इन्वर्जन? कंप्लीट। अब एरर कैसे आती है? एक एरर बेहतरीन एरर है जो कई बार पूछी गई, लेकिन इसके अलावा हम तो भी कराएंगे। एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगा के पूछता है और हम लोग फंस जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? जस्ट outside the hotel, just outside the hotel is two bars। मतलब होटल के ठीक बाहर दो बार थे। ऐसा लगा देता है, बट आपको जस्ट आउटसाइड दिख रहा है, द होटल सिंगुलर दिख रहा है, आप पूछते हैं इज बिल्कुल करेक्ट है, दो बार थे। लेकिन ध्यान से समझिएगा, होटल के ठीक बाहर ये तो प्लेस है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका कौन है? टू बार, और टू बार सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले यहाँ मेन वर्ब है, तो क्या इज होगी? बिल्कुल नहीं, क्या होगा? आर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको दिखेंगे, हम बताएंगे। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें, व्हाट इज द इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है। और हाँ, अभी कंप्लीट इन्वर्जन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन उनसे एरर नहीं पूछी गई। डायरेक्ट का एक इनडायरेक्ट पार्ट होता है, डायरेक्ट में पढ़ेंगे तो एक जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउन के साथ आते हैं तो भी वहाँ इन्वर्जन लग जाता है। और बहुत जगह है, एक एक करके बताएंगे, लेकिन उसके लिए समय चाहिए होगा। जो इम्पोर्टेंट था उसको पहले डिस्कस किया। एक बार देखते हैं क्या कह रहा है इन्वर्जन। इन्वर्जन कह रहा है जब सब्जेक्ट से पहले एक वर्ब हो तो इन्वर्जन। दो प्रकार, पार्शियल इन्वर्जन, जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। ठीक है, कब आता है? जब नेगेटिव के सेंटेंस या नेगेटिव के एडवर्ब पहले दिए जाएं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। और ये केवल हमने यहाँ नो सूनर लिख के बताया है। यहाँ कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कैसे कैसे? स्कार्सली हो सकता है, ठीक है, सेल्डम हो सकता है, सेल्डम हो सकता है, रेयरली हो सकता है, बेयरली हो सकता है, नॉट ओनली बट आल्सो हो सकता है। तो सारे एग्जांपल आएंगे, हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, और अगला तब आता है जब सो प्लस मैनर के एडवर्ब आ जाए तो भी आप कौन सा इन्वर्जन? पार्शियल इन्वर्जन प्रयोग करेंगे। अगला आता है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन क्या? जब सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब आ जाए, जब सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आ जाए उसे बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। और ये कब आता है? जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे दी जाए? प्लेस से दी जाए। सॉरी, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे दी जाए? प्लेस से दी जाए। तो आपको समझ में आया। और यहाँ पर भी देख रहे हैं प्लेस से स्टार्टिंग हो रही है, ये दो एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं जल्दी से इन्वर्जन के कुछ एक्सरसाइज पे, फटाफट देखते हैं। और बताया भी था आपको, देखिए इन्वर्जन है, क्या लिखा? स्कार्सली ही हैड रीच्ड द एयरपोर्ट। मुश्किल से वो कहाँ पहुंचा था? एयरपोर्ट पर। व्हेन द प्लेन अराइव्ड, और वो प्लेन आ गया। तो याद रखना बच्चा कि ये जैसे ही आपने देखा स्कार्सली तो कंजंक्शन होता है व्हेन, आपको पता होगा, बहुत पूछा जाता है। लेकिन जैसे स्टार्टिंग देखिए स्कार्सली से, तो ये आपका इन्वर्जन जाएगा। और कौन सा? पार्शियल जाएगा। पार्शियल क्या था? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। मतलब इस पार्ट में यहाँ पर गलती है, तो आप लोग इसमें इस जगह है। दूसरा सेंटेंस, नो सूनर डिड ही अराइव्ड, तो आपने जैसे देखा डिड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, अराइव्ड की जगह क्या होगा? अराइव। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, और हाँ यहाँ आप डिड नहीं हटाएंगे, क्या हटाएंगे? अराइव्ड की सेकंड पार्ट। अब ये थोड़ा सा समझ लो, आपके लिए क्विक पॉइंट बन जाते हैं। वो क्या करेगा? एग्जामिनर इस तरह लाइन देगा और आपको समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट में लगाएं या सेकंड में लगाएं। आपको लगेगा साधारण सेंटेंस में डिड तो आता नहीं, तो डिड गलत है, लेकिन नहीं, डिड सही है, ये अराइव में गलती है, मतलब सेकंड पार्ट एरर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला पार्ट, थर्ड सेंटेंस क्या लिखा है आपका? नाइदर ही
neither the bad politician works for the nation nor does he। देख रहे हैं nor does he, यहाँ पर तो इन्वर्जन लगा लेकिन यहाँ पर नहीं है। आपको ध्यान रखना है एक छोटी सी बात, neither और nor के साथ अगर दो वर्ब हैं, वर्ब सॉरी ठीक है, neither और nor के साथ वर्ब दो हैं, तो वर्ब दो हैं तो आपको इन्वर्जन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबको समझ में, जैसे देखा स्टार्टिंग नाइदर से है, वर्ब कितनी है? दो हैं, तो यहाँ आपका इन्वर्जन लगा है, यहाँ भी इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझिएगा कि आपका कहाँ पर बिल्कुल नाइदर द बैड पॉलिटिशियन वर्क्स गलत है, इसकी जगह आएगा नाइदर, नाइदर ठीक है, द बैड पॉलिटिशियन नाइदर डज द बैड पॉलिटिशियन वर्क, बैड पॉलिटिशियन वर्क। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। क्या लिखा है? Not only they work for the country but they also। तो यदि ध्यान रखिए but और also पद सब्जेक्ट दे दिया जाए तो यहाँ इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। तो आपको याद रखना है इन्वर्जन, ठीक है, यहाँ पर इन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, दैट इज करेक्ट। और अक्सर लड़का यही गलती करता है, सॉरी करेक्ट नहीं है, आपको इन्वर्जन लगेगा यहाँ पार्ट में, तो नॉट ओनली, तो यहाँ आपके एरर है, क्या हो जाएगा? नॉट ओनली डिड दे वर्क होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? नॉट ओनली शुड वी ओबे आवर एल्डर्स बट आल्सो वी। तो जैसे देखा इधर नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन है, तो इधर भी इन्वर्जन लगा देंगे, बट आल्सो वी शुड की जगह गलती है, तो आप क्या करेंगे? बट आल्सो शुड बी और शुड वी रिगार्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या कह रहा है? द लीडर इज नॉट ऑनेस्ट नॉर ही इज। तो आपको ये सबसे पहले बताया था, क्या करेंगे? नॉर इज सन, मतलब ना तो वो नेता ईमानदार है और ना ही उसका लड़का। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? सो ऑनेस्टली जैसे सो प्लस एडवर्ब देखा आपने मैनर का, तो यहाँ पर इन्वर्जन लगना चाहिए था। सो क्या हो जाएगा? ही सॉरी डिड ही वर्क। क्लियर? अगला सेंटेंस, ही इज वेरी गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, वो एक इंग्लिश का बहुत अच्छा अध्यापक है। सो हिज डॉटर इज, तो इस पार्ट में गलती है, क्या करेंगे? सो इज हिज डॉटर। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्या कह रहा है? जस्ट आउटसाइड द आउटर लिमिट, मैं पहले ही करा चुका हूं इसकी जगह, क्योंकि दो बार ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या होगा? आर। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है? अगला सेंटेंस कह रहा है along the northern frontier of the India, मतलब भारत के उत्तरी, ठीक है, फ्रंटियर सीमावर्ती इलाकों के समानांतर इज सीन द हिमालयाज। ये देख रहे हैं हिमालयाज काम कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। हिमालयाज लिखा गया है, तो यहाँ इज की जगह क्या होगा? आर। मतलब हिमालयाज का मतलब हो जाता है हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां। क्लियर? चलिए अगला सेंटेंस 11 नंबर पे है, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था। नाइदर वॉज यू, तो जैसे देखा यू सब्जेक्ट है, तो वॉज की जगह क्या होगा? वर यू। ठीक है, तो
इतने ही सेंटेंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन आप घर पे कर लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपको पढ़ना है आप कमेंट में डालिएगा, मैं उसे पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश